ऑफिशियल शो इन्वेस्टमेंट गाइड, जहां मैं पुनीत नागपाल एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए समझते हैं। पॉइंट 1, बेस्ट एसआईपी डेट कैसे चुने। सबसे पहले ये 3 पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, सैलरी। मान लो आपकी सैलरी 1 से लेके 5 तारीख के बीच में आती है, तो आपको अपनी एसआईपी डेट इसके 2-3 दिन बाद की रखनी चाहिए, ताकि आपको बाद में पैसों की शॉर्टेज ना हो। सेकंड, ओवर स्पेंडिंग। काफी लोग अपना खर्चा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें सैलरी मिलते ही तुरंत एसआईपी करनी चाहिए। एंड थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने कंफर्ट अनुसार अपनी एसआईपी डेट और अमाउंट सेलेक्ट करें, वरना एसआईपी ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक पेनल्टी लगा सकता है अप टू ₹750 पर एसआईपी। नेक्स्ट पॉइंट 2, एसआईपी डेट और रिटर्न्स का कनेक्शन। इसका पता लगाने से पहले देखते हैं कुछ जरूरी बातें। पहला, मार्केट टाइमिंग। एसआईपी करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हमें मार्केट टाइमिंग ना करना पड़े, यानी इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट प्रेडिक्शन करने की जरूरत ना रहे। दूसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी में हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में हम म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स अलग अलग प्राइसेस पर खरीदते हैं, जिससे ओवरऑल बाइंग प्राइस हमारी एवरेज हो जाती है और लॉन्ग टर्म में हमें मिलती है हाई ग्रोथ और स्टेबिलिटी। और तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में हम लॉन्ग टर्म यानी 6-7 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से हमारा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। और इन सभी बातों से हमें पता लगता है कि एसआईपी डेट और रिटर्न्स का कोई खास कनेक्शन नहीं है। अब देखते हैं पॉइंट 3, पास्ट डेटा का एनालिसिस। आप मानोगे नहीं, लेकिन 1996 से लेकर 2023 यानी 27 साल का डेटा जब देखा गया सेंसेक्स का, तो ये समझ में आया कि आप चाहे किसी भी डेट पे एसआईपी करें, आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। इनफैक्ट एसआईपी की बेस्ट डेट और वर्स्ट डेट दोनों के रिटर्न्स को जब कंपेयर किया तो सिर्फ 0.08% का डिफरेंस आया, यानी दोनों रिटर्न्स में बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। इसके बाद पॉइंट 4, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फाइनली करना क्या है, फॉलो करें ये स्टेप्स। फर्स्ट, एसआईपी की डेट की चिंता ना करें, बस डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होकर एसआईपी करते रहें। सेकंड, एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की बजाय हर साल अपनी एसआईपी को 5% या 10% से बढ़ाते रहें। और थर्ड, सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पैसों को 3 से 4 फंड्स में डिवाइड करें, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट और इंडेक्स फंड्स में। फाइनली पॉइंट 5, कंक्लूजन। इन सभी बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि एसआईपी के लिए कोई बेस्ट डेट नहीं है। इनफैक्ट आप जितना जल्दी अपनी एसआईपी शुरू करेंगे, वही आपके लिए शुभ दिन बन जाएगा। जाते जाते हमें फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।